स्पेशल कहानी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल कहानी लाए हैं आपके लिए एक और स्पेशल कहानी, तो आइए सुनते हैं। एक माँ का वाकया। मैं अभी मरीजों को देख ही रहा था कि अचानक वो बच्चे को उठाए बौखलाई हुई मेरे क्लिनिक में आई। फूली हुई सांसें बता रही थी कि वो पैदल आई है। बच्चे को बेड पर लिटाकर मेरी तरफ तेजी से मुड़ी। उसके कुछ कहने से पहले मैं जल्दी से उठा और बच्चे का मुआयना करने लगा। गले में इन्फेक्शन की वजह से उसे तेज बुखार था। बुखार की वजह से बच्चे पर गुनूदगी तारी थी। मैंने मुकम्मल चेकअप के बाद उसे ज़रूरी मेडिसिन दी, इंजेक्शन शामिल करके ड्रिप लगा दी। इस तमाम वक्त वो बेचैनी से बच्चे के इर्द गिर्द घूमती रही। मैंने उसे बोला, कुर्सी पर बैठ जाओ, ड्रिप खत्म होने तक इंशाल्लाह बच्चे का बुखार उतर जाएगा। बैठ कर भी उसे सुकून न मिला। आयतें पढ़ पढ़ कर उस पर दम करती रही, उसके माथे पर हाथ रखती, उसका मुंह चूमती और अपने आंसू साफ करती रही। तभी मेरी नज़र उसके पाँव पर पड़ी, जिससे खून रिस रहा था। मैंने पूछा, तुम्हारे पाँव को क्या हुआ? उसने झुककर देखा और बेदिली से मुस्कुराकर बोली, रोड पर बहुत रश था, सवारी के इंतजार में देर हो जाती, इसलिए भागी चली आई। मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है आपका क्लिनिक। मैंने कहा, लेकिन ये खून? वो सर झुकाकर शर्मिंदगी से बोली, घर से निकलते हुए जूती बदलने का ख्याल नहीं रहा। गली के कोने पर मोची बैठता है ना, उसकी कोई कील इस प्लास्टिक की जूती में आ गई होगी। पांव उठाकर देखा तो वाकई एक बड़ी कील जूती से आर पार हो गई थी, जिसने उसके तलवे में अच्छा खासा जख्म कर दिया था। मैंने नर्स को पांव साफ करके पट्टी करने को कहा। जब बच्चे की हालत संभली तो सुकून उसकी रूह में समा गया। बच्चे को उठाकर जाने लगी तो मैंने कहा, तुम्हारे पाँव में इतना गहरा जख्म है, दर्द नहीं हो रहा क्या? वो बच्चे को सीने से लगाकर चूमते हुए बोली, डॉक्टर साहब, दर्द जब दिल में हो तो पाँव में कहाँ रहता है। वाकई माँ वो हस्ती है जो बच्चों को दुखी देखकर अपना दुख भूल जाती है, इसलिए तो जन्नत उसके कदमों तले आती है।